सर अंग्रेजी में कहें तो सर पढ़ लेते हैं। हम्म। वैसे कोई चीज़ आप दिखाएंगे तो मैं उसको पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद सर लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आप कुछ बोलेंगे उसको समझेंगे, लेकिन हम उसको मतलब हिंदी भी नहीं बता पाते उसका। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं तुरंत अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊँगा इसको। इसको बोलें सर आई कांट स्पीक इंग्लिश। सर आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, बिकॉज। तो क्या आप ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं? सो दिस इज द वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज दुबे, फाउंडर सरमाउंट ग्लोबल स्कूल, एक्स जर्नलिस्ट, प्राउड प्राइमरी टीचर, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड नाउ यूट्यूबर, एंड आई एम गोना गिव यू लाइव क्लासेस। मैं आपको देने जा रहा हूं लाइव क्लासेस एंड आई गारंटी यू दैट यू विल स्पीक इंग्लिश इन वन डे। जी हाँ, आप एक दिन में अंग्रेजी बोलोगे, बट देयर इज वन कंडीशन, हमारी एक शर्त है, यू हैव टू रिपीट। आपको रिपीट करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। हमारे साथ नैंडी सर हैं और वो जब बोलेंगे तो आपको बोलना होगा। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम चलते हैं अपनी लाइव क्लास की ओर। आइए नंदलाल जी, आइए, प्लीज़ टेक योर सीट, बैठिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, तो आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है? सर नेकी और पूछ पूछ। अच्छा ठीक है। अंग्रेजी कितनी आती है आपको अभी? सर अंग्रेजी में कहें तो सर पढ़ लेते हैं। वैसे कोई चीज़ आप दिखाएंगे तो मैं उसको पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद सर लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आप कुछ बोलेंगे उसको समझेंगे, लेकिन हम उसको मतलब हिंदी भी नहीं बता पाते उसका। जैसे मेरे दिमाग में कोई बात आई, जैसे काम करिए, फैन बंद कर दीजिए, आवाज़ अभी इको जा रही है। ओके ओके सर, एक मिनट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करिए। एसी ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन द एसी। नाउ टेक योर शीट। हाँ, अब बताइए, आपको अंग्रेजी बोलने में आपने बताया कि फिर से बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर इंग्लिश पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उसका मतलब बताना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता लूँगा, लेकिन मतलब बताना हो तो फंस जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि फ़ैन बंद कर दीजिए, तो माइंड में वो बात नहीं आती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊँगा इसको। इसको बोलें सर आई कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, या आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सर ये मैं समझा, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत ये बात नहीं आती है। अच्छा चलिए, मैं आपका एक टेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि आपको कितना आता है। ठीक है, आपको उल्टा पुल्टा जो भी आपको आए। जस्ट सपोज मी दैट आई एम ए फॉरेनर एंड आई डोंट नो हिंदी। जी। मतलब मैं एक विदेशी हूँ और मुझे हिंदी नहीं आती है। ठीक है, और आप फॉरेन कंट्री में हो, आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसको कि हिंदी नहीं आती है, तो आप उल्टा पुल्टा कुछ तो बोलोगे अंग्रेजी में। अपनी बात कहने के लिए कुछ तो बोलेंगे ही, जितना आपको आता होगा। कैमरे के सामने बहुत डर लग रहा है। नहीं, कैमरे से नहीं मतलब है, देखिए कैमरा यहाँ से नहीं मतलब है, कैमरा छोड़िए आप। जी। ठीक है, आप प्रयास करिए बोलने का, जो भी आपको गलत गलत आ रहा हो, इससे मतलब नहीं। ठीक है जी। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, या व्हाई आर यू इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, या सीखने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको जवाब देना है कुछ भी, वट एवर, कुछ भी। आप ट्राई मारो। सर अब समाज, जैसे समाज है, मैं फंस जा रहा हूँ। आप जैसे मैंने कहा व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं इंटरेस्टेड हूँ। सर आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, बिकॉज अब जैसे अब ये फंस गए, मान लीजिए। अच्छा, हिंदी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि इस माहौल में आज का जो समय चल रहा है, whatever the time is on sir। जी, whatever the time is on sir। whatever the time is on the on, या whatever the time is going on। whatever the time is going on। whatever the time is going on। इस समय जो माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए सर इंग्लिश बहुत जरूरी है। Seeing that, उसको देखते हुए इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। बोलिए seeing that। seeing that। seeing that। seeing that
इंग्लिश इज़ वेरी इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। नेसेसरी मतलब आवश्यक है जी। ठीक है जी। और क्या मन में आप क्या आ रहा है? हिंदी में बोलिए, आप अंग्रेजी में बता रहे हैं, चलिए और क्या? तो सर जैसे मैंने बोला कि इस समय जो माहौल चल रहा है हाँ उसमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना बहुत तो ज़रूरी वट एवर द टाइम इज गोइंग ऑन, हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, वट एवर द वर्क वी डू, बोलिए वट एवर द वर्क वी डू, जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वट एवर द वर्क, वट एवर द वर्क माने जो कुछ भी, जो कोई भी जी। ठीक है, द वर्क माने काम, ठीक है, वी डू मतलब हम करते हैं, वट एवर द वर्क, वट एवर द वर्क वी डू। हाँ वी नीड, हमको अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, आप यही बोलना चाहते हैं ना, वी नीड इंग्लिश, वट एवर द वर्क वी नीड इंग्लिश, बी टू वट एवर द वर्क वी डू, वट एवर द वर्क वी डू वी नीड इंग्लिश, कहने मतलब से वट जो भी काम हम करते हैं। अब कहने का मतलब जैसे बोल रहे थे व्हाट आई मीन टू से, बोलिए व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से, हाँ व्हाट आई मीन टू से सर, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से सर। हाँ तो ये आपको मेरे कहने का मतलब है सर बोलना हो जब, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट आई मीन टू से सर, व्हाट आई मीन टू से सर। हाँ अब जैसे आप और कुछ बोलना चाहे, आपके मन में आ रहा है, हिंदी में ही बताइए आप। हाँ हिंदी में बताइए, हम अंग्रेजी आपकी बता रहे हैं। सर जैसे कि अब कोई भी काम हम करते हैं, वट एवर द वर्क वी डू, वट एवर द वर्क वी डू, हाँ उसमें अब जैसे उसमें फंस गया सर मैं, उसमें क्या बोले? इन विच, इन दैट, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे फंसता है, जैसे उसमें इंग्लिश का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दैट द पार्ट ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दैट द पार्ट ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पार्ट, यहाँ आप कहें अंग्रेजी की भूमिका बहुत है तो रोल बोलते हैं, द रोल ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी की भूमिका, इज मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अभी आपने प्रयास किया, यू हैव जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, एंड आई थिंक दैट ऑल यू नीड टू डू, कुल मिला के जो आपको ज़रूरत है, इज़ टू जस्ट वर्कआउट जस्ट लाइक इन डांस यू डू, ओके, एंड यू हैव टू जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन वट एवर वे, जैसे भी आपको आए वैसे बोलने का प्रयास करना है। ठीक है नंदलाल जी, देखिए हमने आपको एक सेंटेंस बोलने के लिए कहा, एक क्वेश्चन किया जैसे अभी आपसे, और आप बोल ले रहे हैं, लेकिन अभी आपने बताया हमको कि वर्ड आपके साथ नहीं, जैसे जो आगे बोलना चाहते हैं वो दिमाग में नहीं रहता है। जी सर। तो क्या आपने कभी सोचा, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? सर अब जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे, थोड़ा जोर से बोलिए। जब हम लोग पढ़ाई करते थे सर, हाँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ इंटर ही पास हूँ। हाँ। तो इसे अब टेंस पढ़ाया जाता था, जैसे इसमें यस या यस लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता था, रहा है, रही है, रहे हैं। तो सर हम लोग को दिमाग में अक्सर ये बात आती थी, जैसे ही कोई क्वेश्चन आ जाता था तो माइंड में एक बात ग्रामर जो होता था वही दिमाग में हम लोग के चलने लगता था। फिर हम लोग ढूंढने लगते थे, रहा रही लगा है कि नहीं लगा है, गा गेगी लगा है कि नहीं लगा है, लास्ट में ता तेती लगा है कि नहीं लगा है। उस हिसाब से हम लोग माइंड में ये बात आती थी कि हमको ऐसे अंग्रेजी बनानी है, क्योंकि वो सिस्टम बन चुका था। लेकिन आज के जो समय में जैसे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनकी शुरू से एक आदत बन जाती है कि वो हमेशा इंग्लिश में बोलते रहते हैं। जैसे आपके स्कूल में MOD कराया जाता है, SOD कराया जाता है, तो बच्चों के अंदर एक बात आ जाती है कि अगर डेली एक वर्ड मीनिंग भी याद करते हैं तो सबसे पहले उनकी वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाती है, फिर डेली एक सेंटेंस उनका कंप्लीट होता रहता है। बस इसी चीज़ से हम लोग वंचित रह जाते थे। देखिए मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ नंदलाल जी, अभी आपने जैसे कहा कि सर हमें आगे क्या बोलना है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात देखिए, ऐसा नहीं है ग्रामर नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग भी ज़रूरी है, लेकिन शुरुआती अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हैं ABCD, याद होगा आपको जी। तो देखिए आपको लोअर KG में पहले क्या पढ़ाया जाता है, A फॉर एप्पल। तो A फॉर एप्पल पढ़ाने का ध्येय क्या है? A फॉर एप्पल पढ़ाने का ध्येय है कि आपको एक वर्ड याद हो गया, A से एप्पल याद हो, एक वर्ड याद हो गया जी। क्या आपको A फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक याद है पूरा? नहीं, फंसेंगे हैं, थोड़ा बहुत फंसेंगे, मान लीजिए फंसते हैं, वो अलग बात है, मैं आपसे सुनने भी नहीं जा रहा हूँ जी। यानी आपको कम से कम एक चीज़ चाहिए है, जो वर्ड, मान लीजिए आप ग्रामर, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैं फॉरेनर हूँ, विदेशी हूँ, और आप विदेश में गए हैं और आपको अपनी बात कहनी है, यू हैव टू जस्ट स्पीक, यू हैव टू से योर
वर्ड्स, जी। ठीक है, वट एवर द थिंग यू वांट टू से, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। जी। तो व्हाट यू नीड इज एटलीस्ट वर्ड चाहिए। वर्ड आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बिल्ली बैठी चटाई पर, तो कैट सैट ऑन द मैट। अब मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कैट, चटाई की अंग्रेजी आई मैट, बैठी सैट या सिट बोले, ठीक है। आगे पीछे कुछ तो बोलेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया आप कह रहे हैं कैट और मैट एंड सैट, सिट कुछ बोल दिया आपने, तो एक समझ में तो आ ही जाएगा कि आप कह क्या रहे हो। जी। तो पहले आपको वर्ड पावर चाहिए, वर्ड चाहिए, ठीक है। अब बात आती है वर्ड आपके साथ चलते हैं कि नहीं। जैसे आप हिंदी में आपको बचपन से फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज यू आर टॉट, यू आर टोल्ड ऑल द सेंटेंसेज, ऑल द वर्ड्स इन हिंदी। मतलब शुरू से ही आपको, यू जस्ट सपोज द टाइम व्हेन यू वर 2.5 years ओल्ड, एक कल्पना करिए कि जब आप 2.5 साल के थे, जी। ठीक है। इन दैट टाइम यू ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, आपने हिंदी बोलना शुरू किया। हाउ, कैसे? बिकॉज यू जस्ट केप्ट लिसनिंग ऑल द वर्ड्स इन हिंदी। आप सारी हिंदी के वर्ड्स को सुना करते थे, ठीक है। जब आपके घर में मम्मा आपको कहती रही होंगी ये लो बेटा दूध लो, तो दूध हाथ में लेती थी और आपको कहती थी ये दूध लो पियो। तो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे ये पकड़ने लगा ये दूध है और ये पियो है, क्योंकि जब उन्होंने कहा दूध पियो और यही चीज़ बोला होता है हियर ड्रिंक द मिल्क, हियर ड्रिंक द मिल्क, तो आपके दिमाग में आ जाता है ये मिल्क है और ये पीने के लिए कह रहे हैं ड्रिंक है, ड्रिंक करना है, पीना है हमको। जी। तो वर्ड आपके साथ चूँकि दिमाग में वो बैठे हुए हैं। अब आपको वर्ड साथ में लेकर चलना है तो क्या करना होगा? एक तो तरीका है आप रट्टा मारें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसी विधाओं का, कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपके वर्ड आपके साथ में चलेंगे। जी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है आपको ग्रामर की प्रैक्टिस हमारे साथ करनी होगी। मैं एक डेमो के रूप में आपको समझा रहा हूँ। इट इज़ योर फर्स्ट डे बिकॉज, ठीक है, मैं आपको आई विल नॉट पजल यू, आपको मैं परेशान नहीं करूँगा। जी। जी। तो एक मज़ा लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ड आपके दिमाग में कैसे बैठेगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए हमको ये साउंड जो है कहीं लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम आपको एक्टिविटी के साथ कुछ आपको डेमो देना चाह रहे थे। इसको कहाँ लगाया जाए? पकड़ लूँ। तो आप कैसे करोगे? चलिए मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। आवाज़ आनी चाहिए हमारे ख्याल से। कॉलर में लगा लीजिए। हाँ चलिए कॉलर में लगा देते हैं। कॉलर में लगा लीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए, कॉलर में लगा लेते हैं इसको, नहीं तो आवाज़ ही नहीं जाएगी। वायरलेस माइक ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वायर वाला थोड़ा सा। चलिए वायरलेस माइक तो जब आएगा अभी जो है हमारे पास, कोशिश करते हैं ना। जी। जी। चलिए बोलिए हैंड्स, हैंड्स, लेग्स, लेग्स, आइज, आईज, हेड। हेड। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस पर दिमाग मत लगाइएगा, जी। ठीक है। अभी आपको वर्ड आपके साथ ले चलने की मैं दवाई यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इलाज कर रहा हूँ उसका। 2 little hands go, 2 little hands go, clap clap clap, clap clap clap, 2 little legs go, 2 little legs, 2 little legs go, tap tap tap, tap tap tap, 2 little eyes are 2 little eyes are open wide, open wide, 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 1 little head goes 1 little head goes side to side. side to side, Once again, 2 little hands go, clap clap clap, clap clap clap, 2 little legs go, tap tap tap, tap tap tap, 2 little eyes are open wide, open wide, 1 little head goes. 1 little head goes side side side। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको दिमाग पे जोर दे के नहीं याद करना है। जी। शर्त ये है, क्योंकि जब दिमाग पे जोर दे के कोई चीज़ याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जी। आप नेचुरल वे में करिए, आपको अभी अपने आप याद करा के दिखाता हूँ मैं। जी। चलिए 2 little hands go, 2 little hands go, clap clap clap, clap clap clap, 2 little legs go, 2 little legs, 2 little legs go, tap tap tap, tap tap tap, 2 little eyes are 2 little eyes are open wide, open wide, 1 little head goes 1 little head goes side to side. side to side। अब मान लीजिए मैंने आपको कई बार कराया, अभी याद करा देंगे आपको, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो वर्ड आपको हैं ये ऑटोमेटिक आपके साथ चलना शुरू हुए। क्लैप क्लैप क्लैप, बोलिए क्लैप क्लैप clap clap clap, क्लैप योर हैंड्स, clap your hands, ताली बजाओ। 2 little legs go,
टैप टैप, बोलो टैप टैप। टैप टैप टैप। अब जैसे आप पैर ऐसे टैप टैप कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? डोंट टैप। डोंट टैप। टैप मतलब ऐसे ऐसे करो, और डोंट टैप, डोंट टैप योर लेग्स। क्या बोलेंगे? डोंट टैप योर लेग्स। सपोज यू आर सिटिंग समवेयर एंड समवन बिसाइड यू जस्ट टैपिंग हिज लेग, कोई बगल में कर रहा है डिस्टर्बिंग यू, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जी, तो आप कहेंगे डोंट टैप योर लेग। क्या बोलेंगे? डोंट टैप योर लेग। हाँ, और टैप मीन्स टोटी भी होता है, नल की। टैप मीन्स नल की टूटी हुई। अभी मैं आपका वर्ड पावर भी इसमें डेवलप करा रहा हूँ, ठीक है। जी। टैप मीन्स नल की टोटी भी होती है, ठीक है। टैप, अब जैसे उसमें बोलना हो कि टोटी को चलाओ, नल को चलाओ। देखो आज के नल कई किस्म के आते हैं, एक होता है दबा कर चल जाता है, तो वो होता है ऐसे करिए उंगली, पुश ऑन द टैप, पुश ऑन द टैप, पुश ऑफ द टैप। पुश ऑफ द टैप। अब जब दबा करके कोई चीज़ चलाएंगे आप तो पुश ऑन, पुश ऑन। और बंद करेंगे पुश ऑफ, क्योंकि दबा के ही आप ऑन कर रहे हो जी। और दबा करके ही आप ऑफ कर रहे हो, तो पुश ऑन पुश ऑफ। अभी मैंने आपको क्या बोला था? स्विच ऑन, क्योंकि स्विच से आप ऑन कर रहे हो, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हुआ। लेकिन नल अगर आप टोटी ऐसे है, ऐसे ऐसे चलाना है आपको, तो ये चीज़ क्या है? बोलिए टर्न ऑन। टर्न ऑन। टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। जब अब जैसे मान लीजिए रेडियो है, उसमें जो वॉल्यूम है, आवाज़ को तेज धीम करना है और घुमा के करना है, जी, तो टर्न ऑन द वॉल्यूम, टर्न ऑन द वॉल्यूम, और टर्न ऑफ द वॉल्यूम। टर्न ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम मतलब आवाज़, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब आवाज़, ठीक है। तो अब देखो हमने कहा टू लिटिल लेट्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल लेट्स गो टैप टैप टैप। अब टैप मतलब समझ गए, टैप मतलब TAP टैप, जी, ठीक है ना। टैप टैप ये भी है, टैप टैप टैप, टैप माई हेड, टैपिंग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? ये टैपिंग। टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग नहीं, टैपिंग। टैपिंग। और टू लिटिल आइज आर, टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड। ओपन वाइड। तो इसका मतलब क्या? ओपन वाइड, ओपन वाइड। अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं? जी। देखते हैं? यू वॉच क्रिकेट मैच देखते हैं, कहते हैं गेंद वाइड चली गई है, जी। क्या वाइड जाती है? वाइड जाती है। सोच के बताइए, लोग कहते हैं ना गेंद वाइड चली गई है, ज़्यादातर मुझे लगता है वाइट। हाँ, तो लेकिन वाइट नहीं होता, वाइट मतलब सफ़ेद होता है, ये वाइड होता है, ओपन वाइड, WIDE, वाइड। 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 वाइड मतलब ये दूर चली गई। और जब हम आपको आँख को पूरा खोलें, ओपन वाइड, क्या बता रहे हैं? ओपन वाइड मतलब दूर तक दिखना। मतलब पूरा पूरा अच्छा। पूरा या विस्तृत। जब वाइड चली गई इसका मतलब एकदम फैल गई, दूर चली गई, गेंद जो है पिच से दूर चले, वाइड चली गई। जैसे हम कहें दरवाज़ा खोलो, जैसे हमने कहा ओपन खोलो, ओपन द डोर, बोलिए ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब हम कहें पूरा खोल दो, ओपन द डोर वाइड, ओपन द डोर वाइड। क्या बोलेंगे? ओपन द डोर वाइड। वाइड। समझ में आ गई बात ये? जी। और उसके बाद क्या है? वन लिटिल हेड गोज, वन लिटिल हेड गो साइड, गोज नहीं गोज बोलिए, क्योंकि वन है यहाँ सिंगुलर। हाँ, अभी अब इसमें ग्रामर आ गया ना कि वन सिंगुलर है, तो यहाँ पर ES लग जा रहा है, ठीक है। गो नहीं बोलेंगे, गोज। हाँ, गोज बोल देंगे। पोएम है, आपको पोएम याद करना है, पोएम की तरीके से। और बच्चा बन के सीखना है अंग्रेजी आपको, ठीक है। एकदम टेंशन मत लीजिए, सिखाना मेरा काम है, आपको सीखना है। और दिमाग पे जोर मत दीजिए एकदम से कि आप बहुत जल्दी याद कर ले रहे हैं, जो जल्दी याद कर लेंगे जल्दी भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए एक बार, हाँ, लास्ट लाइन क्या थी? वन लिटिल हेड गोज, वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, अगल बगल, साइड टू साइड, साइड टू साइड, ठीक है। आप अपना बाल देखो, हम अपना बाल कैसे झाड़े हैं? साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड है। बोलो आई कॉम माई हेयर, आई कॉम माई हेयर, मैं अपना बाल, हाँ, बाल झाड़ता हूँ। COMB, कॉम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कॉम। हाँ, कॉम B साइलेंट है, MB लास्ट में है, तो कॉम। कॉम। आई कॉम माई हेयर, ऐसे करिए, आई कॉम माई हेयर, ऐसे हाथ से करिए, एक्शन जरूरी है भाई। कॉम माई हेयर, साइड टू साइड, साइड टू साइड मतलब मैं अपना बाल अगल बगल, जो कोई सामान रखना है, सेट इट साइड टू साइड, जो बोले हैं अभी COMB, कॉम हो, आपने बोला कॉम। हाँ,
ये बाद में इसको समझाएंगे, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट लास्ट में आए। यहाँ पर देखिए फिर से ग्रामर का मैटर आ गया है। जैसे जीमेल वाला होता है .com, हाँ वो COM है, हाँ, ठीक है। हाँ। और यहाँ COMB है ये, अच्छा, ठीक है। यहाँ दो व्यंजन आ गए हैं, कॉन्सोनेंट आ गए हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो साइलेंट हो जा रहा है। इसके नियमावली, ये ग्रामर का मैटर है, भी इसमें मत फंसिए आप, समझाएंगे धीरे धीरे, आपको सारा ग्रामर सिखाएंगे हम, ठीक है। जितना ग्रामर होता है आपको पूरा सिखाएंगे, ठीक है। बट इन द बिगिनिंग, ठीक है, वट एवर आई से यू हैव टू जस्ट फॉलो मी, यू हैव टू इमिटेट मी, आपको मेरा इमिटेट करना है। यू हैव टू फॉलो मी, आपको मुझे फॉलो करना है। जैसे ये भी देखिए अंग्रेजी ये बोल रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू इमिटेट, आपको नकल मारना है मेरी, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया था बचपन में बच्चा करता है, वैसे ही आपको करना है। शुरुआत में अंग्रेजी बोलना है, और जब थोड़ा बहुत आने लगेगा तब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को हम दूर करेंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो साइड टू साइड समझ गए ना। अब जैसे कोई सामान रखना है, इसको साइड साइड रख दो, अगल बगल, तो रखते क्या, पुट इट, क्या बोलेंगे, पुट इट, साइड टू साइड, साइड टू साइड, या इसको व्यवस्थित सेट कर दो, साइड टू साइड, सेट इट, सेट इट, साइड टू साइड। अब जैसे किताबें रखी हैं, सेट द बुक्स, सेट द बुक्स, साइड टू साइड, सेट्स द बुक ना, सेट, SET सेट, Sets सेट the माने सेट करो, व्यवस्थित कर दो, अगल बगल लगा दो, ठीक है। सेट्स द बुक साइड टू साइड, सेट द बुक, सेट सेट SET सेट, सेट में फंसता हूँ मुझे सेट्स नहीं, हाँ यहाँ वो नहीं। अभी यहाँ पर देखो ये ग्रामर का मैटर फिर आ जाता है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं जी। यहाँ जब इम्परेटिव सेंटेंस हम जैसे गो तो जाओ, सेट व्यवस्थित करो, शिट बैठो, स्टैंड खड़े हो जाओ, वो स्टैंड अप बोला जाता है क्योंकि खड़े होते हैं ऊपर की तरफ ही ना भाई। सिट डाउन क्यों बोलते हैं, नीचे ही बैठते हैं, लेकिन सिट कह दें तब भी मतलब बैठो। राइट लिखो, अंग्रेजी में जो वर्ब होता है अगर डायरेक्ट हम बोल देते हैं कोई चीज़ तो उसका मतलब ये चीज़ करो, और वहाँ कोई एस नहीं लगाना, सीधे वर्ब बोलना है। कम आओ, ठीक है। लुक देखो, अब लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो अंग्रेजी में जो ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सीधा वर्ब आपको बोलना है, वो आपको जो भी आप बोलेंगे उसका अर्थ निकल आएगा। तो अभी आपने सीखा साइड टू साइड। आपको एक पोएम मैंने सिखाया, उससे कितने वर्ड पावर डेवलप हुई आपकी, एक देखिए एक बार ट्राई मारी, फिर आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया। चलिए, 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, 2 लिटिल लेग्स गो टैप 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 टैप, 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड ओपन वाइड, 1 लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। बार बार आपको रिपीट करना है। ये तो क्लियर हो गया। 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, हाँ 2 लिटिल लेग्स गोज गोज गो। अब देखो बहुवचन है यहाँ, लेग्स माने दो है ना, ज़्यादा हैं, 2 लेग हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। वो ग्रामर का मैटर है, वो पोएम है, अभी फिलहाल पोएम तरह। 2 लिटिल लेग्स गो, लिटिल लेग्स गो, हाँ टैप 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 टैप, 2 लिटिल आईज आर, 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, 2 लिटिल आईज आर ना, हाँ 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, 1 लिटिल हेड गो, 1 लिटिल हेड गोज 1 लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। चलिए इसको आपको बार बार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, याद हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको याद हो जाएगा क्या है, ये वर्ड अब आपके साथ चलेंगे, और इनसे जुड़े हुए जो सेंटेंस मैंने आपको सिखाए वो भी आपके साथ चलने लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को अवश्य लिखें, सो दैट आई कैन मेक द बेटर वीडियोस फॉर यू फर्दर इन फ्यूचर। और एक बात, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो बोलना पड़ेगा। थैंक यू।